शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। सभी कौन बैठे हैं? कल की मुरली को याद करें। कौन बैठे हैं हम सभी? कौन बैठे हैं? किसको याद है? कौन बैठे हैं? गुलगुल। मैं कौन हूँ? रूहानी गुलगुल हूँ, फूल हूँ। तो थोड़ी देर 2-5 मिनट इस स्वमान का अभ्यास करके हम आज की मुरली को सुनते हैं। स्वयं को बहुत ऊंचे स्वमान के साथ स्थित करें। अंदर ही अंदर आत्मसात करें। मैं रूहानी गुलगुल हूँ। गुलगुल अर्थात सबको सुख देने वाला, मनसा वाचा कर्मणा अपने गुणों की सुगंध फैलाने वाला। इस संसार रूपी बहुत बड़े बगीचे के अंदर बहुत वैरायटी फूल है। सब मनुष्य आत्माएं फूलों के रूप में है। कोई सूर्यमुखी है जिसके दिल की नजर हमेशा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ओर रहती है। कोई रूहे गुलाब है जो अपनी खुशबू से, जो अपनी सुंदरता से आत्मा की सुंदरता और गुणों की खुशबू से अनेकों को अपनी सुगंध की धूप देता है।
कोई मोगरा, चंपा, चमेली है। वैरायटी गुणों की वैरायटी सुगंध इस बगिया के बागवान की नजर मुझ फूल पर पड़ी है। बहुत सारे फूल है, किंतु आज बागवान की नजर मुझ पर है। फील करें, करोड़ों मनुष्य आत्माओं में, अबजों मनुष्य आत्माओं में हम कुछ थोड़ी सी आत्माएं इस बगिया के फूल के रूप में हैं, जिन्होंने इस बगिया के बागवान को जाना है। अंदर ही अंदर अपने भाग्य को सराहे, मैं कितना भाग्यवान हूं, कितना तकदीरवान हूं। स्थूल धन हो या ना हो, संबंधों का सुख हो या ना हो, शरीर की तंदुरुस्ती हो या ना हो, मन स्थिर हो या ना हो, लेकिन मैंने परमात्मा को पहचान लिया। ये मेरा अति सौभाग्य है। उसके साथ बात करना सीख लिया। ये मेरा और बड़ा सौभाग्य है। वाह, कितनी भाग्यशाली हूं मैं। लकीएस्ट पर्सन हूं मैं। ओम शांति। तो अपने स्वमान को हम बार बार दोहराए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। सोचो कोई एग्जाम होती है और बहुत थोड़े लोग उसमें पास होते हैं या उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसी तरह जहाँ काल चक्र का अंत है, सृष्टि के परिवर्तन का समय है, परमात्मा अपना 3/4 से ज्यादा काम कर चुके हैं और ऐसे में भी मैंने उनको पहचाना है। नजर तो बहुतों पर पड़ी, लेकिन मैंने उनकी इस नजर को महसूस कर लिया। ये मेरा सौभाग्य है। बार 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 अपने सौभाग्य को अंदर 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 फील करते जाए। क्या नहीं मिला ये नहीं सोचे, क्या मिला है इसकी लिस्ट निकाले। तो आज एक तो हम स्वमान लिखेंगे। कौन सा स्वमान? मैं अति भाग्यवान आत्मा हूं। मैं अति भाग्यवान आत्मा हूं। इंग्लिश में आई एम द मोस्ट लकी सोल। आई एम द मोस्ट लकी सोल। ગુજરાતીમાં હું અતિ ભાગ્યશાળી આત્મા છું। હું અતિ ભાગ્યશાળી આત્મા છું। क्लियर हुआ? सबने लिख लिया? फिर से रिपीट करूं। मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूं।
आई एम द मोस्ट लकी सोल, હું અતિ ભાગ્યશાળી આત્મા છું. इस स्वमान को मुझे बार 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 रिवाइज करना है. अब जब इस स्वमान को हम रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसकी फीलिंग ज्यादा होती है rather than जो होती है. ठीक कहा ना? तो हमें क्या करना है, मुझे क्या मिला है उसकी एक लिस्ट बनाना. मुझे अच्छी बुद्धि मिली है, समझने की बुद्धि मिली है, गुण अच्छे मिले हैं, क्या क्या मिला है मुझे गॉड गिफ्ट के रूप में, उसका लिस्ट बनाना. और फिर देखना खुशी का पारा. उस लिस्ट को हम रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें, तब हमारे अंदर संतुष्टि आ सकती है. और संतुष्टि है वहां सुख है, जिसको हम कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी, कहते हैं ना. तो जहां संतुष्टि है वहां सुखी है. तो फ्रिक्वेंटली अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मैं इस बात को रिवाइज करती जाऊं और फिर चेक करो मन की अवस्था को. फिर आपको लगेगा पाना था सो पा लिया. अब आज की मूल्य सुनते हैं. आज 1 मई गुजरात स्थापना दिवस. सभी गुजरातियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो. तो आज की मूल्य में क्या कहते हैं, मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे. मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान की इंद्रियां जब कंट्रोल में नहीं है तभी समस्याएं क्रिएट होती है. आप सबको याद हो, बहुत सारे बीच में रख के सोते थे और हैदराबाद में शूट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी इसका नियंत्रण नहीं है. वजह क्या है, इंद्रियां चंचल है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है. और जब इंद्रियां अग्रेसिव हो जाती है किसी भी तरह की, तब आत्मा को पता नहीं चलता है वो क्या कर रहा है. वो चाहे क्रोध के रूप में हो, वो चाहे जेलसी के कारण हो, कुछ भी हो. इंसान कई बार जेलसी की वजह से भी बहुत बड़े गलत गलत काम कर देता है. इसीलिए बाबा ने कहा स्वयं विदेही बन, विदेही बाप को याद करो. विदेही का मतलब होता है आत्मा समझ, निराकार परम आत्मा को याद करो, उनके साथ संकल्पों से मुलाकात करो और उनकी शक्तियों को स्वयं में भरो. फिर बाबा ने पूछा जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी क्या निशानी होगी. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी. एक है देवताई कुल, एक है क्षत्रिय कुल, एक है वैश्य कुल, एक है शूद्र कुल और एक है ब्राह्मण कुल. सतयुग और त्रेता युग में देवता युग होते हैं. सतयुग में 100% जो कुल होता है वो देवताओं का होता है. त्रेता युग में जो होता है पहचान के लिए उसको क्षत्रिय कहा जाता है. हालांकि युद्ध आदि कुछ होता नहीं है, लेकिन पहचान के रूप में उसको क्षत्रिय कुल कहा जाता है. द्वापर युग में वैश्य, वैश्य कहा जाता है, जिसको व्यापार कहते हैं. वैश्य लोगों ने व्यापार किया, व्यापारों का वर्ण कहते हैं. और फिर कलयुग के अंदर शूद्र, मतलब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, सही गलत की समझ भी नहीं रही, पाप पुण्य की समझ भी नहीं रही, पाप ही पुण्य लगने लगा, गलत कार्य ही सही लगने लगे. तो कलयुग के अंत में हमारा कुल जो होता है वो शूद्र कुल हो जाता है. और संगम युग में हम ब्राह्मण बनते हैं. ब्राह्मण का मतलब होता है आचरण से ब्राह्मण, विचारों की शुद्धि, खान पान की शुद्धि, साथ ही साथ वृत्ति में शुद्धि, एक दूसरे के प्रति व्यवहार में ऊंचाई, परस्पर विश्वास, ये सब ब्राह्मण की निशानी है. तो वर्तमान समय जो ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में तो बहुत सारे आते हैं लेकिन टिकते बहुत थोड़े हैं. तो कौन टिकते हैं, जो दैवी कुल में आने वाले होते हैं वही टिकते हैं.
अब जो दैवी कुल में आने वाले हैं, ऐसी आत्माओं की निशानी क्या होगी? हाँ, तो बाबा ऐसी आत्माओं के लक्षण आज की मुरली में स्पष्ट करते हैं। दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे, अपना पोता मिल रखेंगे। कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। इस बात को हम ध्यान दें फिर से। दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज वैराग, यहाँ वैराग क्या मतलब क्या? बुद्धि से समझ में आ गया है कि दुनिया में जो भी सुख है वो क्षणिक थोड़े समय के लिए है, और कोई भी सुख हमें परमानेंट वस्तु वैभव नहीं दे सकता है। आज मेरे पास एक वीडियो आई थी, केरला के बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति के घर की वीडियो आई थी, और लिखा था वो विदेश में था और कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। और फिर उनका 45,000 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ा घर, और पूरा कोई रॉयल आलिशान बंगला हो वैसा वीडियो था। और फिर लिखा था कि मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती। तो वैराग का मतलब सब कुछ करते हुए भी अंदर से उपरा। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी, तो बहुत अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगी कि राजा जनक को विदेही कहते थे, आप सबको याद होगा। तो एक बार एक सन्यासी को विचार चला, हम जंगल में रहते हैं, हम मांग कर खाते हैं, मतलब भिक्षा लेके अन्न ग्रहण करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, फिर भी हमें विदेही नहीं कहा जाता। और राजा जनक जो वैभवों के बीच रहते हैं, सुख साधनों के बीच रहते हैं, उन्हें क्यों विदेही कहा जाता है? तो अपने इस सवाल का जवाब लेने के लिए वो राजा जनक के पास जाते हैं, और जाने के बाद बोलते हैं, हमें हमारे सवाल का उत्तर दो। सुख साधनों के बीच, वैभवों के बीच में रहने के बावजूद भी आपको विदेही क्यों कहा जाता है? तो बहुत अच्छा राजा जी जवाब देते हैं, महात्मन विद्वान, आपके सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोला, अच्छा क्या शर्त है? तो बोला, आपको क्या करना है, मैं एक दिया जला के देता हूं, और इस दिए को बुझने नहीं देना है, लेकिन साथ ही साथ सुबह से लेकर शाम तक आपको मेरे महल के हर विभाग में जाना है और हर विभाग को एंजॉय करना है। वो नर्तकी का विभाग भी हो सकता है, वो 56 तरह के व्यंजन का विभाग की हो सकता है, वो हर तरह के फूलों से सजे हुए बगीचा भी हो सकता है, वो बहुत सुंदर स्नानागृह भी हो सकता है। आपको सब जगह जाना है, व्यंजन को भी स्वीकार करना है, नृत्य को भी देखना है, बगीचे को भी एंजॉय करना है, सब कुछ आपको फील करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये दिया बुझना नहीं चाहिए। और फिर शाम को आप आइए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बोला, ठीक है, मंजूर है। और फिर सन्यासी जी, विद्वान जी चल पड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, शाम को आते हैं। फिर राजा जी ने पूछा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी ना किधर भी? तो बोला, नहीं। बोला, नृत्य कैसा लगा? तो बोला, हाँ ठीक था। बोला, व्यंजन कैसे लगे? बोला, हाँ ठीक था। स्वाद बरोबर था? बोला, हाँ। बोला, बगीचे के अंदर फूल सब ठीक थे? बोला, हाँ। बोला, आप सच बताते हो? तब बोलता है, राजन क्या बताऊं, मैं जहां जाता था मेरा ध्यान दीवे में ही रहता था, कहीं ये बुझ ना जाए। 1 मिनट भी नहीं देखता था, और याद आता था दिया कहीं बुझ ना जाए, कहीं इसको पवन न लग जाए, कहीं इसका तेल कम ना हो जाए। तो मेरा संपूर्ण ध्यान दिए की ओर रहा है। तो बोला, यही आपके सवाल का जवाब है। बोला, मतलब? बोला, सब कुछ करते हुए मेरा ध्यान आत्मा रूपी दीपक के अंदर होता है,
आत्मा रूपी ज्योति के अंदर होता है, कहीं ये कोई नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित ना हो जाए, कहीं वैभवों को भोगते भोगते वैभवों की आदि ना हो जाए, कहीं सुख साधनों में रास्ते रास्ते सुख साधनों में ही न खो जाए। मेरा संपूर्ण ध्यान आत्मा रूपी ज्योति में है। ये है विदेही स्थिति, ये है वैराग्य की स्थिति। तो जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, रहते तो आप सब इसी दुनिया के अंदर है, सब कुछ करते हुए अपने अंतर की ओर ध्यान रहेगा, इसको कहा जाता है वैराग्य वृत्ति। फिर दूसरी बात कही, आसुरी चलन नहीं, जोर से बोलना, चिल्लाना, मारा मारी करना, ये सब आसुरी चलन है। एक बार की बात है, हम एक ऑफिस में काम कर रहे थे, तो वहां के जो सर थे तो वो जोर से बोलते थे, तो मैं शांति से, कई बार छोटी थी देख लेती थी, फिर बोलती थी सर आप थोड़ा धीरे से बात करो ना, तो बोलते मेरी आदत ही है जोर से बोलना। तो जो दैवी कुल की आत्माएं हैं वो कभी भी ऊंची आवाज में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जो कहना है वो कहेंगे, जो बात मुझे बतानी है मैं जरूर बताऊं। मैं अगर घर की मालकिन हूं तो मुझे जो बातें बतानी है अपने स्टाफ को बतानी ही है। वर्तमान समय जो निर्णय लेना है वो लेना ही है, लेकिन बहुत शांति से, धीरज से और प्यार से। किसी को नौकरी से निकलना भी पड़ेगा, निकलना है। वृत्ति में ऊंचाई, भावना में शुद्धि और बहुत शांति से बातें, तो आसुरी चलन नहीं। फिर तीसरा शब्द आज बाबा ने यूज किया, अपना पोता मेल रखेंगे। कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ, बाप को सब सच सुनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आसुरी पोता मेल का मतलब चार्ट। आप सबको याद हो, जो व्यापारी होते हैं ना, वो रात को चेक करते हैं घाटा और मुनाफा, नफा और नुकसान का। तो बाबा भी कहते आप भी व्यापारी हो, सोने के पहले अपने पोता मेल को चेक करो। क्या चेक करो? कहीं ना कहीं मैं कोई ऐसा कर्म तो नहीं करता हूं जो मेरा घाटा हो जाए, मैं कोई ऐसे बोल तो नहीं बोल देता हूं जो किसी को दुख हो जाए। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो रात को 300 जितने ब्राह्मण साथ में रहते थे, तो बाबा कचहरी करते थे, और कचहरी करते थे और एक एक को पूछते थे। कचहरी का मतलब था कि बाबा सब बच्चों को रात को एक साथ बिठाते थे और फिर पूछते थे, आज किसी ने आसुरी चलन तो नहीं चली, किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई तोड़फोड़ तो नहीं की, गुस्से में आके कुछ गड़बड़ तो नहीं की, किसी के प्रति दृष्टि चलायमान तो नहीं हुई, किसी के प्रति जलसी तो नहीं हुई। ऐसी अलग अलग क्वेश्चन, जिसको कहते हैं पोता में, इंग्लिश में इसको कहते हैं चार्ट। तो बाबा कहते बच्चे चार्ट रखो, रात को सोने के पहले अवश्य अपना चार्ट चेक करो। तो आप सब भी, आज मैं बताती हूँ तो कल शाम तक एक चार्ट रखेंगे। ये दो ही बातें हम ध्यान रखेंगे, सबके प्रति शुभ वृत्ति रही, और दूसरा वाणी में मधुरता रही। दो बातों का चार्ट रखेंगे। सबके प्रति मेरी वृत्ति शुभ रही, सदा सुखदाई, सदा कल्याण की रही। और दूसरी बात किसको याद है? कौन बताएगा? वाणी हमेशा मधुर रही, बोल हमेशा मीठे निकले। तो ये दो बातों को हम आज पोता मेल के रूप में चेक करेंगे। तो आज के मूल्य के अंदर हमने 3 बातों को समझा अब तक, विदेही स्थिति, पोता मेल और आसुरी चलन, और दैवी कुल की आत्माओं की निशानी। फिर आगे गीत बजा, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शक्ति। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, क्योंकि अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही एक ही है, जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा ने अंडरलाइन कराया, कोई देहधारी को याद नहीं करना है,
तो यहाँ पे किसी को होगा कि क्या फैमिली छोड़ दे, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए हम एक सेंटेंस याद रखें, न याद करो न बिसरो, मतलब कैरिंग जरूर करनी है, लेकिन बुद्धि में कोई एक ही व्यक्ति नहीं घूमता रहे। बुद्धि में हमेशा परम प्रिय परमात्मा की याद रहे। कोई एक ही व्यक्ति जब बुद्धि में घूमता रहता है तो टोटल मेरे मूड का आधार उस व्यक्ति की मन की स्थिति बन जाती है। अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर वो नाराज है तो मैं नाराज हूँ, अगर वो मायूस है तो मैं चिंतित हूँ। तो अगर मेरा बुद्धि परमात्मा के साथ है तो सदैव मैं उस आत्मा को सच्चे अर्थ में मदद दे पाऊंगी। इसीलिए मुझे क्या करना है, बुद्धि का योग परमात्मा के साथ ही जोड़कर रखना है। बाबा कहते हैं सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि परमात्मा ने आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को क्लियर किया है, जिसको कोई भी नहीं जानते। अब पास्ट अर्थात कब से ये काल चक्र शुरू हुआ, प्रेजेंट अर्थात वर्तमान क्या है, और फ्यूचर कौन सी दुनिया आने वाली है। तो पास्ट अर्थात कब से शुरू हुआ, प्रेजेंट में संगम युग है, शुरू में फिर सतयुग आएगा। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती। यह है बेहद का नाटक, तुम बच्चे इस नाटक को समझ गए हो। बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। इसीलिए बाबा रोज रोज समझाते हैं बच्चे यह आसुरी गुण है, अपना पोता में रोज रात को देखो कोई आसुरी काम तो नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ, कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना, लेकिन नहीं बताओगे तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, सब कुछ सत्य सत्य बता देना है। मैं आपको 3-4 दिन की मोहलत देती हूँ, आप सब अपने समय के मुताबिक जब आपके पास वक्त हो इस जीवन की पूरी हिस्ट्री लिख लेना, जिसमें बड़े बड़े इवेंट जो आपको याद है। कई बार नादानियत में हमने कुछ गलत काम कर दिए होते हैं, अनजाने में कुछ गलत काम कर दिए होते हैं, अनजाने में किसी को दुख दे दिया होता है, अनजाने में किसी को थप्पड़ मार दिया होता है। इसका लिस्ट पूरा लेटर लिख के सर्जन को बता देना। सर्जन को बताने से आप आधे माफ हो जाता है, संपूर्ण माफ नहीं होता है, सजा तो मिलती है, लेकिन आधा बाबा कहते हैं ज्ञान में आने की पहले अगर मैंने कोई पाप कर्म किया है अपनी नादानियत में, अनसमझ में, तो क्या करना है, लेटर लिख के बाबा को दे दो, तो वो आपका आधा माफ हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रूहानी सर्जन। सर्जन के आगे बीमारी नहीं छिपाते हैं, परमात्मा के आगे बीमारी नहीं छिपानी, तो सर्जन है, और पूरी लाइफ स्टोरी सुनाने से आधा वो माफ कर देता है। इसीलिए जब आप सेंटर्स पर जाएंगे तो वहां पे बॉक्स होता है, प्रभु के लिए पत्र, लेटर टू गॉड, फिर उसके अंदर सब पत्र डालते हैं। अभी आपको अपने ही घर में ये लेटर अच्छी जगह मंदिर के अंदर रख देना है, 1-2 घंटा रख के उनके सामने आपको बैठ के वो अर्पण करना है, फिर इसको छोटी छोटी टुकड़ों में फाड़ के फेंक देना है। तो ये करेंगे ना होमवर्क, हाथ ऊंचा करके बताए, करेंगे ये होमवर्क? मैसेज से भी बता सकते हो। फिर आगे बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूं तो कालों का काल भी हूं, मुझे बुलाते ही है पतित पावन आकर समझो। रहम दिल भी हूं तो कालों का काल भी हूं। यहाँ रहम दिल का मतलब क्या होता है, रहम दिल का मतलब क्या होता है, भगवान हर बात में क्षमा जरूर करता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं आज पाप करो फिर सॉरी बोलो, कल फिर दूसरा पाप करो फिर सॉरी बोलो, पाप करता जाओ सॉरी बोलता जाओ। इट्स लाइक पाप करते जाए, गंगा नदी में डुबकी लगाते जाए और सोचते रहे गंगा पतित पावनी, पाप धुलते गए।
ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम निरंतर मेरे आगे सच सच सुनाते जाओ और सुधरते जाओ। तो कालों का मतलब पाप करने पर बार बार फिर भगवान धर्मराज भी बन सकता है। कैसे रहम दिल हूँ, फिर कालों का काल भी हूँ, वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाता हूँ, मतलब मैं रहम दिल हूँ। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे। अब मुरली के अंदर 3 शब्द फ्रिक्वेंटली आएंगे। मामेकम याद करो, मनमना भव और मध्याजी भव। इसको बाबा कहते बच्चे महामंत्र को याद रखो। तो मामेकम याद करो का मतलब मुझ एक को याद करो, और मनमना भव का मतलब मन ही मन मेरे साथ अपनी मेरी कंपनी को एंजॉय करो। और मध्याजी भव का मतलब वर्षे को याद करो। यहाँ वर्षे का मतलब है आने वाली सत्युगी दुनिया में जो मैं देवता बनने वाली हूँ उन स्मृतियों को मैं याद करूं। तो इन 3 महामंत्रों को आप बार बार मुरली के अंदर सुनेंगे। अंडरलाइन करना चाहे तो कर दे, मामेकम याद करो, मनमना भव और मध्याजी भव। मामेकम याद करने का मतलब है मुझे एक को याद करो। मनमना भव का मतलब है मन ही मन मेरे को याद करो। और मध्याजी भव का मतलब है परमात्मा के सत्यों की दुनिया में जो बच्चों को वर्षे के अधिकारी बनाते हैं उस वर्षे को बीच बीच में स्मृति में लाओ। तो ये 3 शब्द बाबा बच्चों से क्लियर कराते हैं। बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं कई बार, खर्चा कैसा चलता है तुम्हारा, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं है कि हमने रेस्पॉन्ड किया। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, राजाई भी हम श्रीमत पर स्थापन करते हैं, राज्य भी हम करेंगे, राज्यों हम सीखते हैं तो खर्चा भी तो हम ही करेंगे ना। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। तो बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम किसी से डोनेशन लेने नहीं जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन का सिस्टम है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सहयोग। जो आने वाले भाई बहने हैं वही अपने सहयोग से सेंटर को चलाते हैं। सेंटर चलाने के लिए चंदा लेने हम किधर भी नहीं जाते हैं। अब भाई हम ऐसी सेवा कर रहे हैं आप चंदा दो, ये सिस्टम बाबा के घर में नहीं है। बाबा के जो बच्चे हैं वही अपनी एक पाई बचाकर अब बाबा का घर रन करते हैं और सब मिलके भोग भी बनाते हैं। उसी फिर बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम भी बाबा के बच्चों के कंट्रीब्यूशन से ही होते हैं। बड़े बड़े भवन भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको जो आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं उनको आप बच्चे बताओ हम ब्राह्मण हैं, हम राजयोग सीखते हैं तो हमारा खर्चा भी हम ही चलाते हैं। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। अंदर ही अंदर ये नशा चलना चाहिए, भारत को स्वर्ग बनाना ही है। या नौकरी आदि करना वह तो करते रहना है, शरीर निर्वाह जो भी नौकरी करते हो धंधा करते हो वो तो करते रहना है, लेकिन पहले अपनी उन्नति भी तो करे। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है। पॉइंट टू बी अंडरलाइन, गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है। इसीलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बाप कहते हैं रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया, सबको सुख दिया। पद बहुत ऊंचा है, कमाई भी बहुत अथाह है। अगर अभी पोता मेल चेक नहीं करेंगे तो फिर तो रोना पड़ेगा। तो रोना है या हंसते हंसते जाना है? हंसते हंसते जाना है ना।
बाबा कहते सर्जन को सब कुछ बता दो, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते रॉन्ग राइट को सोचने की बुद्धि तो अभी मिल गई ना, तो रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि अभी बाप तुम बच्चों के सामने बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए फौरन बताओ व लिखो, बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होती, सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से विकर्म कटता जाएगा। कितनी अच्छी बात भगवान क्लियर कर बताते हैं। तुम मुझे बताओगे तो आधा माफ, उसमें भी वो कहते मैं कृपा व आशीर्वाद नहीं करता, लेकिन आधा माफ क्यों हुआ? आपने ईमानदारी से सच्चा सच्चा बताया, तो आपकी ईमानदारी का फल आपको मिलता है आधा माफ। वो पिता है, अगर माफ करने बैठे तो सबका करना पड़े, वो ये नहीं सोचता है कौन लायक है कौन ना लायक, इसीलिए वो विधि बताता है। तुमने ईमानदारी से सच्चे दिल से बताया तो आधा माफ। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं कृपा व आशीर्वाद नहीं करता, लेकिन तुमको अपने पर कृपा व आशीर्वाद करनी है। यहाँ कृपा व आशीर्वाद का मतलब है मैं परमात्मा के साथ सच्ची रहूं, परिवर्तन करूं। और तीसरी बात बाबा ने बहुत अच्छी बताई अभी, पास्ट के विकर्म भी योग बल से कटते हैं। सोचिए जन्मों जन्म से जाने अनजाने में हमने कितने पाप किए हैं, और इन पापों को नष्ट करने के लिए शरीर को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। कितना भोला बाप है, एक भी व्रत करने के लिए नहीं कहता है, एक भी उपवास करने के लिए नहीं कहता है। खाओ पियो प्यार से रहो, हाँ पैसे है तो घूमो फिरो, जो एफर्ट कर सकते हो सब कुछ करो, लेकिन बाबा कहते हैं क्या करो, अंदर ही अंदर मेरे साथ बुद्धि का योग जोड़ो, सच सच बातें करो, हर बात में मेरे साथ को फील करो, और बिल्कुल निराकार ज्योति बिंदु समझ, निराकार ज्योति से बुद्धि का योग जोड़ के पास्ट के विकर्मों को भी क्या करो, भस्म करो। तो इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाएंगे। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। कईयों की कंप्लेन होगी, मन स्टॉप नहीं रहता है, बहुत गुस्सा आता है, अंदर 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 बहुत चिंता रहती है, कल क्या होगा, फिक्र रह रही है, घबराहट हो रही है, बहुत सारा मन कंट्रोल में नहीं है। तो बाबा ने कहा जितनी जितनी पढ़ाई करते जाएंगे, रोज 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 मुरली सुनते जाएंगे, जितना समझ में आए उतना बाबा को याद करते जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे हमारे सारे अंग स्थूल और सूक्ष्म शीतल होते जाएंगे। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं, चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए, अच्छी चीज देखकर कहेंगे चलकर देखो, समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना है, अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। ये बड़ी बात है। जो सेंटर पर रहने वाले टीचर्स हैं उनको बाबा कहते ब्राह्मणी, तो बाबा कहते जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। मतलब सपोज अभी तो हम डिजिटल रूम में मिल रहे हैं, कल लॉकडाउन खुल जाएगा, हाँ तो हम बाहर गए तो सेंटर पर आने वाले भाई बहने हैं, तो हर बड़ी दीदी के पीछे एक छोटी बहन या दो चार बहनें या बहनों के पीछे कोई आपकी तरह आने वाले जिज्ञासु इतने कैपेबल हो जो खुद पढ़कर दूसरों को पढ़ा सके, जिसको कहते हैं आप समान बनाना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी आप सब बोलेंगे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और फिर से शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पूरी मुरली में धारणा के लिए क्या सार है? बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है,
भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, तुम अपने पर आप ही कृपा करते हो। बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान दिया था, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। मन की स्थिति की बात है ये। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में राजी होगी, क्योंकि उनका पाठ ही थोड़ा लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। इसका मतलब अपने अंदर शांति का, प्रेम का, धीरज का, आनंद का, ये शक्ति का स्टॉक है। तो जो भी आएंगे उनके पास, अभी तो लॉकडाउन है, आप सब 1 घंटा सुन रहे हो, लेकिन जैसे आपकी फास्ट लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे दीदी टाइम नहीं है, कहोगे ना, कहोगे ना दीदी अभी वक्त नहीं है ना। तो बाबा कहते फिर ऐसे टाइम पे वो आत्माएं 5 मिनट 10 मिनट आएगी। तो आपके पास इतना ज्ञान का स्टॉक, इतना प्यार का स्टॉक, शक्ति का स्टॉक है कि 10 मिनट में वो आत्माएं तृप्त होकर चली जाए। और आप में से जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो रोज अपने अंदर पुरुषार्थ करेंगे और अन्य आत्माओं को फिर इसका फायदा देंगे। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हाँ, ईश्वरीय मर्यादा अपने आप में बहुत बड़ा विषय है जो फिर कभी लेंगे। तो ये थी आज की वाणी। इससे रिलेटेड जो आज बाबा ने कहा, बच्चे याद से विकर्म विनाश होते हैं, तो हम 2 मिनट उसके लिए साइलेंस करेंगे, फिर कुछ अनाउंसमेंट में करूंगी और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो हम जरूर पूछेंगे, लेकिन 2 मिनट पहले साइलेंस। मस्तक के बीच चमकती हुई निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा को देखिए। मस्तक के बीच चमकती हुई निराकार ज्योति बिंदु आत्मा को देखें। संकल्प करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। संकल्प करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। अब बुद्धि से परमधाम को याद करें। बुद्धि में बहुत स्पष्ट हो लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, वहां चमकती ज्योति बिंदु परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा शिव बाबा से मैं आत्मा मन की आंखों से मुलाकात करूं, बुद्धि से प्रीत की रीति निभाऊं। देखते जाएं उस सर्वशक्तिवान को,
सर्वशक्तिवान से स्वयं के अंदर शक्तियों को भरे, उन तरंगों को अपने अंदर आने दे। स्वयं को संपन्न करें। वापस नीचे आए, फिर से मस्तक पर विराजित हो जाए। उस दिव्य शक्ति को स्वयं के अंदर महसूस करें। ओम शांति शांति शांति।